नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और आपका स्वागत है हमारे चैनल AKM न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है या फिर पहले से आवेदन करके अपनी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है, आवेदन कैसे किया जाता है, नई लाभार्थी सूची कैसे जारी होती है, पहली किस्त कब और किस प्रक्रिया के तहत मिलती है, दूसरी और तीसरी किस्त कैसे जारी की जाती है और आखिर किन कारणों से कई लोगों का पैसा रुक जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट न जाए। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। जिन लोगों के पास रहने के लिए अपना पक्का मकान नहीं है या फिर वे कच्चे मकान में रह रहे हैं, ऐसे पात्र परिवारों को सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है ताकि वे अपना घर बना सकें। इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र लोगों को अलग अलग नियमों के अनुसार दिया जाता है। लाखों परिवार इस योजना का लाभ पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और हर साल नए लाभार्थियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर इस योजना के लिए आवेदन कौन कर सकता है। अगर आपके परिवार के नाम पर पक्का मकान नहीं है, आप योजना की पात्रता पूरी करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार आपका नाम पात्र परिवारों की सूची में आता है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत या संबंधित कार्यालय के माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि जिन लोगों ने आवेदन कर दिया है उन्हें पैसा कब मिलेगा। तो यहां आपको एक जरूरी बात समझनी होगी। सरकार किसी भी लाभार्थी के खाते में सीधे पैसा नहीं भेजती जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। सबसे पहले आवेदन की जांच होती है, उसके बाद पात्र लोगों की सूची तैयार की जाती है और फिर उसी सूची के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि आपका नाम लाभार्थी सूची में आया है या नहीं। कई लोग रोज पूछते हैं कि नई सूची कब आएगी। तो दोस्तों, फिलहाल पहली किस्त की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन जब भी नई सूची जारी होगी उसके बाद पात्र लाभार्थियों की अगली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसलिए किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या अफवाह पर भरोसा करने की बजाय केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। जैसे ही नई सूची जारी होती है उसके बाद पात्र लोगों का सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं और उसके बाद किस्त जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगर आपका नाम नई सूची में आ जाता है तो यह आपके लिए बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आपका आवेदन आगे बढ़ चुका है। इसके बाद संबंधित अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे। कई जगहों पर भौतिक सत्यापन भी किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ सही व्यक्ति को ही मिले। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब पहली किस्त जारी करने की कार्रवाई शुरू होती है। इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते को आधार से लिंक रखें और खाते को सक्रिय रखें ताकि भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी न आए। अब बात करते हैं पहली किस्त की। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को घर निर्माण का कार्य शुरू करना होता है। सरकार का उद्देश्य केवल पैसा देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि घर का निर्माण सही तरीके से हो रहा है। इसलिए पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण कार्य की निगरानी भी की जाती है। अगर निर्माण कार्य तय मानकों के अनुसार आगे बढ़ता है तभी अगली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू होती है। कई बार लोग पूछते हैं कि पहली किस्त आने में देरी क्यों होती है। इसका सबसे बड़ा कारण दस्तावेजों में त्रुटि, बैंक खाते की समस्या, आधार लिंक न होना, सत्यापन लंबित होना या प्रशासनिक प्रक्रिया का पूरा न होना हो सकता है। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो समय समय पर अपनी स्थिति जरूर जांचते रहें और अगर किसी दस्तावेज में कमी हो तो उसे जल्द से जल्द पूरा करा लें। दोस्तों, दूसरी किस्त तब जारी की जाती है जब यह देखा जाता है कि पहली किस्त का उपयोग घर निर्माण में किया गया है। संबंधित अधिकारी निर्माण की प्रगति का निरीक्षण करते हैं और सब कुछ सही पाए जाने पर दूसरी किस्त की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसलिए पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे अगली किस्त में देरी हो सकती है। अब तीसरी किस्त की बात करें तो यह अंतिम चरण में जारी की जाती है, जब घर का निर्माण लगभग पूरा हो जाता है और सभी आवश्यक जांच पूरी हो जाती हैं। इसके बाद अंतिम भुगतान जारी किया जाता है ताकि लाभार्थी अपना घर पूरी तरह तैयार कर सके। इसलिए योजना का पूरा लाभ पाने के लिए सभी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों,
अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आवेदन की स्थिति जांचते रहें, लाभार्थी सूची पर नजर रखें, अपने दस्तावेज सही रखें और किसी भी फर्जी कॉल या पैसे मांगने वाले व्यक्ति से सावधान रहें, क्योंकि सरकार योजना का लाभ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देती है। किसी बिचौलिए को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ।